देखिएगा। सैलरी इनकम टैक्स को डिक्लेयर करेंगे हम 3 सिंपल स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप इज टू डिक्लेयर योर टोटल इनकम। उसके लिए आपने ये डिक्लेरेशन पे जाना है और ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म लेना है। यहाँ से आप पीरियड चूज करेंगे 2023, सर्च करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे ये ओल्ड थीम इस बार इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग इसी के साथ फेमिलियर हैं, सो इसलिए मैं इसी को यूज कर रहा हूँ ताकि बात जरा अच्छे से समझ आ जाए। टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपने यहाँ पे आके ये जो इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन है इसको एक दफा लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि अगर आपने पिछले साल में रिटर्न फाइल की है तो ये पिछला डाटा फैच कर लेगा और इस साल आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहली दफा कर रहे हैं तो आप इसको ना भी दबाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैलरी इनकम डिक्लेयर करने से पहले आपने अपने अकाउंट ऑफिस से एनुअल सैलरी स्लिप लेनी है जिसमें आपका एनुअल टैक्स भी मेंशन होगा। अगर आप अकाउंट ऑफिस तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकते तो आपकी ईमेल पर जो हर माह आपको एक सैलरी स्लिप आती है उसमें से आपने ग्रॉस वैल्यू को जमा कर लेना है तमाम 12 माह की, फ्रॉम जुलाई 2022 टू जून 2023, और साथ में आपका जितना टैक्स होगा उसको भी आपने साथ में जमा कर लेना है। जमा कर लेने के बाद आपकी जो इनकम होगी उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। मिसाल के तौर पर यह है 8 लाख, और अगर इसके अलावा आपको कोई बोनस मिला हुआ है, कोई एडिशनल पे मिली हुई है तो उसको आप यहाँ पे नीचे डिक्लेयर कर देंगे। मिसाल के तौर पर 20,000 में ये भी लिख देता हूँ और यहाँ से हम इसको करेंगे कैलकुलेट। तो इस तरह से आपने अपनी पे और वेजेस को यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। अपनी इनकम को डिक्लेयर करने के बाद अब आपने एक दफा जाना होता है कंप्यूटेशन पे ये देखने के लिए कि आपको टैक्स कितना एप्लीकेबल है। उसके लिए आप जाएंगे ये टैक्स चार्जेबल और नीचे ये कंप्यूटेशन पे। यहाँ पे देखें तो आपके सामने 5,500 रुपया मेंशनड है। ये है वो टैक्स जो टैक्स चार्जेबल है, यानी जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। थोड़ा नीचे है तो यहाँ पे देखें तो ये आपको एडमिटेड इनकम टैक्स के सामने नजर आ रहा होगा, यानी ये आपने गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन आप तो अपनी सैलरी में से इसको पे कर चुके होते हैं। अब इसको एडजस्ट किस तरह से करेंगे, उसके लिए है ये सेकंड स्टेप विच इज डिक्लेयर योर एडजस्टेबल टैक्सेस। तो हमने चलना है वापस एडजस्टेबल टैक्सेस पे। यहाँ पे आके देखें तो सबसे पहले हेड है यहाँ पे सैलरी फॉर एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149। इसमें आपकी जितनी भी आपके टैक्स बना था उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। हमारे केस में बना था ये 5500, हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट कर दिया। अमूमन इस तरह से होता है कि आपकी जितनी सैलरी होती है उसके अगेंस्ट जो टैक्स होता है वो आपकी सैलरी पे स्लिप पे ऑलरेडी मेंशन्ड होता है, तो आपने सिंपल वही वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है तो आपका वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए तो ये है यहाँ पे ये रेगुलर टैक्सेस जो हम डेली रूटीन में पे करते रहते हैं, लाइक कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक या बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह, टेलीफोन पीटीसीएल वगैरह, या आपके मोबाइल के बिल्स, इस पर आपने कितना विद होल्डिंग टैक्स दिया हुआ है। टेलीफोन आपके और आपके मोबाइल के जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो किस तरह से आप हासिल करेंगे, उसके लिए वीडियोस भी अपडेटेड आ जाएंगी, वो भी आप लाजमी देखिएगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे करके बता रहा हूँ। जैसे ये सेल फोन का है तो आपने इसको इस तरह डिक्लेयर करना है। ये प्लस वाला आइकन दबाएंगे, यहाँ आपने ऊपर नंबर लिखना है, नीचे आपने बताना है ये कंपनी कौन सी है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे इस सेक्शन में टोटल बिल लिखेंगे जितना भी होगा, और यहाँ पे आप इसका टोटल जो आपका टैक्स कटा है उसके अगेंस्ट वो लिखेंगे, और ये आप देखेंगे आप अपने उस टैक्स सर्टिफिकेट से जो आपकी कंपनी आपको देती है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर पे क्या रेट चलता है, इसके लिए मैंने ये आपको ये स्क्रीनशॉट दिया है, इसको देखें। इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने बिल के ऊपर कितना टैक्स डिडक्ट होता है। नीचे अगर आपने इस साल में कुछ सेल परचेज की या प्रॉपर्टी की तो परचेज की है तो ये 236K में आप डिफाइन करोगे उसका टोटल टैक्स, और अगर आपने सेल की हुई है तो ये 236 में आप इसके बारे में बताएंगे। ये सब कुछ बताने के बाद आपने ऊपर से एक दफ़ा कैलकुलेट दबाना है ताकि आपका ये सब कुछ कंप्यूट हो जाए। नेक्स्ट आपने जाना है कंप्यूटेशन पे देखने के लिए कि अब यहाँ पे टैक्स की क्या सूरत हाल है। तो नीचे देखें तो विद होल्डिंग टैक्स में आपका 7700 आ रहा है और नीचे रिफंडेबल में 2200 आ रहा है। ये 2200 वो है जो अब आपने मोबाइल के अगेंस्ट अपना जमा किया है। जब आप अपने प्रॉपरली सभी एडजस्टेबल टैक्सेस डिफाइन कर देंगे, या डिफरेंट किस्म की वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं लेकिन मेथड सेम ही रहेगा। ये टैक्सेस यहाँ पे कितने परसेंट के हिसाब से लगते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ, इसको लाजमी देखिएगा, देन आप समझ पाएंगे कि ये टैक्सेस किस वैल्यू पे कितने लगते हैं। अब अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, आप एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉई मल्टीपल काम कर सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं कर सकता, तो अगर आप साथ में बिजनेस भी करते हो तो ये बिजनेस हेड को यूज़ कीजिएगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो अपकमिंग डेज में आ जाएगी कि आप बिजनेस की रिटर्न किस तरह डिक्लेयर करते हो, अपने सैलरी के साथ बिजनेस भी डिफाइन करना है। उसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ है जिनसे आपको रेंट आता है तो ये रेंट रिसीवेबल ये जो होता है इसमें आप टोटल रेंट लिख दोगे। मिसाल के तौर पर 2.5 लाख आपको साल का रेंट आता है, जैसे आप लिख के कैलकुलेट करोगे तो ये इसका 1/5 यानी 1/5 गवर्नमेंट आपको माफ़ कर देती है। भी आप साल में अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको थोड़ा रेनोवेट करती है, उसकी कंस्ट्रक्शन पे कोई खर्चा आ जाता है तो 1/5 तो वो वैसे भी आपको टोटल रेंट का माफ़ कर देते हैं, और ये इसमें से निकल जाएगा। तो देखिए टोटल
2 लाख रुपए आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, यानी एग्रीकल्चर के साथ भी ताल्लुक है, तो एग्रीकल्चर के सेक्शन में आएंगे आप यहाँ पे आप टोटल अपने एग्रीकल्चर इनकम बता देंगे साल की जितनी भी होगी आपकी, और गवर्नमेंट को आपने जो टैक्स पे किया होगा अपनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, इसकी वैसे एक अपडेटेड वीडियो आएगी लाजमी इसी साल, उसको भी देखिएगा। अगर पिछली देखना चाहें तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लीजिएगा। इसको यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये सारी इनकम आपकी टोटल सम अप हो रही है। नीचे देखें कंप्यूटेशन पे जब जाएँ तो ये देखिए आपकी टोटल इनकम बढ़ रही है। अभी मेरी इनकम है सारी, ये मज़ीद बढ़ती जाएगी और नीचे साथ में ये टैक्स भी बढ़ता जाएगा। और जब नीचे देखोगे आप तो ये देखें ये आपका एडमिटेड इनकम टैक्स अब बढ़ गया, नीचे से रिफंडेबल से वो ख़त्म हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कितने सोर्स ऑफ इनकम है, उससे आपकी कितनी इनकम बन रही है, तो उसी हिसाब से अब आपका टैक्स भी बनता है। जब आप टोटल अपने